प्रणाम। आज मैं प्रमोद दुबे आप सबको हरितालिका तीज व्रत के विषय में जो आख्यान है वह बताऊंगा। व्रत कथा तो आप मोबाइल के माध्यम से या सौभाग्यवती स्त्रियों द्वारा जो पूजन किया जाता है उसके माध्यम से सुनते ही हैं। आज प्राक कथन सुनिए हरितालिका तीज व्रत का। हरितालिका तीज व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को किया जाता है, या यूँ कहें कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को ही हरितालिका तीज व्रत की संज्ञा दी गई है। इस व्रत का महत्व आज से ही नहीं, प्राचीन काल से ही हरितालिका तीज का व्रत किया जा रहा है और इसका मुख्य कारण यह है कि इस व्रत को विवाह से पूर्व करने से मनवांछित पति की प्राप्ति निःसंदेह होती है, जैसा कि माता पार्वती को हुई थी, तथा विवाह उपरांत भी इस व्रत को करने से स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती होती है। अतः हरितालिका तीज व्रत को विवाहित स्त्रियां भी कर सकती हैं और कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं। हरितालिका तीज व्रत से संबंधित जो निर्देश व्रत करने वालों को दिए जाते हैं उस निर्देश को भी सुने समझें और हरितालिका तीज व्रत करते समय इस निर्देश का अनुपालन करें। व्रत करने वाले को चाहिए कि वह सूर्योदय से पहले उठकर भगवान का स्मरण करें, फिर शौच आदि की क्रिया से निवृत्त होकर दंत धावन अर्थात ब्रश मंजन करें, स्नान करें, संध्या वंदन जो स्त्री या लड़की सुबह के समय या शाम के समय भगवान की पूजा अर्चना किया करती हैं स्नान के बाद, वह सुबह भगवान का वंदन भी करें। इन सारे कामों से निवृत्त हो जाने पर शिव और पार्वती का पूजन करना और कथा सुनना हो। वहाँ शिव पार्वती के पूजन के लिए बंधनवार आदि से सुसज्जित एक छोटा सा मंडप बना लें। यदि मंडप न बना सकें तो शिव पार्वती की प्रतिमा आदि रख करके उस प्रतिमा को फूल पत्ती आदि से सजा करके अपने भाई और बंधुओं के साथ बैठें और यदि कथावाचक के रूप में आचार्य को आमंत्रण दिए हों तो उस आचार्य को आदरपूर्वक उत्तम आसन दें, उनकी भी पूजा करें। यदि आचार्य को आमंत्रित नहीं किए हों तो खुद उस समूह में से कोई एक स्त्री या कोई एक लड़की भगवान की इस कथा को अर्थात हरितालिका तीज व्रत की कथा को पढ़ करके सबको सुना सकता है। इसके बाद में कुश जल आदि लेकर अर्थात अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में कुश की पैंती धारण करें, हाथों में जल अक्षत दुर्वा पुष्प आदि ले करके संकल्प करें। संकल्प करने के बाद पुनः हाथ में अक्षत फूल ले करके भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। ध्यान आदि करने के बाद यथाविधि चाहे आप रजोपचार से माता शिव पार्वती का पूजन कर लें या पंचोपचार से कर लें या एकोपचार से कर लें या षोडशोपचार से कर लें, जो उपचार अर्थात पूजन की सामग्री आपके पास उपस्थित है उस उपस्थित सामग्री से आप शिव और पार्वती का पूजन करें, विशेष माता पार्वती का पूजन करें। पूजन आदि करने के बाद पुष्पांजलि माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित करें, धूप दीप आदि जला करके दिखावें। जो नैवेद्य आदि हो उसको भी चढ़ा दें, फल आदि उसको भी चढ़ा दें, पुंगी फल आदि उसको भी चढ़ा लें और सब कुछ पूजन सामग्री चढ़ाने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती से अपने सौभाग्य आदि की
कामना के लिए शुभ प्रार्थना करें। अर्थात यदि बालिकाएं भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन कर रही हैं तो अपनी कामना में उत्तम वर की प्राप्ति के लिए आग्रह करें, और यदि सौभाग्यवती स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन कर रही हैं तो वह अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए प्रार्थना आदि करें। प्रार्थना आदि करने के बाद शांत चित्त होकर के हरितालिका तीज संबंधी जो भी व्रत कथाएं लोकाचार में प्रचलित हों उस कथा को पढ़ें या सुनें। इसके बाद भगवान का स्मरण करने के लिए रात्रि जागरण करें या मंदिर आदि में जा कर के भगवान आदि का दर्शन करें, और रात्रि बीत जाने के बाद जब सुबह हो तो पुनः माता पार्वती और शिव का पूजन करने के बाद अपने व्रत को तोड़ें। धन्यवाद। हरितालिका तीज व्रत से संबंधित सुहागिन स्त्रियों के द्वारा गाया जाने वाला एक भजन या यूँ कह लीजिए एक गीत। रखना अमर सुहाग मैया पार्वती, सातों जन्म मिले ये मुझे मेरे पति। रखना अमर सुहाग मैया पार्वती, सातों जन्म मिले ये मुझे मेरे पति। देवता सी मूरत को दिल में बसा के, पूजा करूँ मैं इन्हें अपना बना के। देवता सी मूरत को दिल में बसा के, पूजा करूँ मैं इन्हें अपना बना के। कामदेव ये मेरे मैं इनकी रति, कामदेव ये मेरे मैं इनकी रति। सातों जन्म मिले ये मुझे मेरे पति। रखना अमर सुहाग मैया पार्वती, सातों जन्म मिले ये मुझे मेरे पति।